जैसे बहुत से बालकन के जो ब्याह होता है बातें पहले जैसे संबंध है जाए, फिर मोबाइल एक दूसरे को दे दिए जाए तो कछुदना तो मीठे बोलेंगे, मतलब वो मधुरता धारण करी वही है, ऊपर ते ओढ़ी वही, कछुदना तो मीठे बोलेंगे। और फिर ब्याह है जाए बाकी बात फिर भी कड़वाहट पे उतर आते हैं, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। और शुरुआत के तो ऐसा करते हैं, कोई ज़्यादा कम है ऐसा करता है, एक को का नाम ले तो जो है फिर भी कड़वाहट पे उतर आते हैं। फिर एक दूसरे से कहते हैं कि पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। बोले पहले का ब्याह थोड़ी भाई हो भाई हैं, पहले अपना ओरिजिनल रूप थोड़ी दिखा सकते परायपन में हैं। अब अपने है कि अब दिखाएंगे असली रूप हम जे हैं, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, असली रूप तो तभी सामने आवेगा ना है। तो जो मधुरता वाणी में होनी भी चाहिए और हमेशा रहनी भी चाहिए, है ना। नारी की आंखों में शर्म होनी भी चाहिए और हमेशा रहनी भी। लज्जा जो है, शर्म जो है नारी का आभूषण है। जिसकी आंखों में शर्म नहीं होती है, लज्जा नहीं होती है, वह नारी अच्छी नहीं लगती है। तो द्यूतम पानम स्त्रियम, तीसरी जगह जहाँ नारियां अमर्यादित रहती हैं। और चौथी जगह जो है जहाँ हिंसा होती है वहाँ कलयुग रहता है। कलयुग ने कहा एक जगह और दे दो हमें, एक जगह और दे दो। बोले बताओ, बोले सोने में। तो बोले सोने में जगह दी। तो बादनाते जो है सोने में भी कलयुग का निवास रहता है। इसलिए माताओं को ज़्यादा सोना चांदी पहनना नहीं चाहिए, घर में रखें बखत ज़रूरत के लिए। माँ बाप ने दया है, पति ने दया है तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। पर समय कब समय कैसो आ जाए, बाकी ले धर के तो रखना चाहिए, पर ज़्यादा लादनो शरीर पे नहीं लादना चाहिए। बाकी दो नुकसान है। एक तो यह है कि हम सोनो पहनेंगे, बातें कोई दुनिया खुश थोड़ी रह रही है, बातें दुनिया फूकेगी तो भाई हमारे सोने ते खुश है वारो को है दुनिया में, जो बता फूकवे वारे तो है। तो दूसरे ने फूकवे के लिए कई को पहन रहे हो, दूसरों को फूकना भी ठीक नहीं है। और दूसरा कारण ये है कि सोना चांदी ज़्यादा लाद के रखेंगे तो चोटन को अपने आप नौ तो लग जाते बिना चिट्ठी के। बारात में यदि अपने रिश्तेदार बुलाने हो तो कार्ड देना पड़ेगा, वो कार्ड के बाद वो यूँ कहता है बुलाए भी ना आयो, है ना। लेकिन सोनो चांदी ज़्यादा पैरे के रखो तो चोटा कार्ड के भरोसे ना रहते ही, बिना बुलावे की जरूरत नहीं है। वे इतने में ही अपन नौ तो मान लेते हैं कि नौ तो लग गो है। तो ज़्यादा पहनावा नहीं कर, दिखावा नहीं करना चाहिए, रखना है अच्छी बात है। और अब तो जो है ना एक आध ऐसे गैंग और चल गए वे कथन में भी जाके लूट मार करते हैं। पर मेरी उनसे कहना है कि भाई तुम जो भी कोई होए, भाई दुनिया बहुत परी है तो मई कर लो, कम से कम हमारी कथा में तो जा काम है मत करो। और वे यूँ न समझें कि ईश्वर है नहीं, ईश्वर है और ईश्वर सबका बदला लेता है। जैसी जाकी चाकरी तैसो ही ताको दे। तो सोने में जब जगह मांग ली तो एक दिन काव है परीक्षित ने सोने को मुकुट पहनो। और सोने को मुकुट पहन के जैसे ही चले तो सोने को बहाना लेके खोपड़ी पे ही कलयुग बैठेगा। खोपड़ी पे जब कलयुग बैठा तो परीक्षित का मन हुआ कि लाभ शिकार खेले। हिंसा प्रवृत्ति तभी तो आवेगी जब कलयुग का खोपड़ी पे निवास हो जाएगा। तो हिंसा प्रवृत्ति आ गई। एक जंगल में भटकते भटकते पहुंच गए एक ऋषि के आश्रम में। ऋषि बैठे थे, समाधि लगाए थे आंख बंद करके। और ये माँ गए तो इनको प्रणाम करना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए समाधि खुलने का, लेकिन इन्होंने इंतजार नहीं किया, प्रणाम भी नहीं किया। और उल्टे सोचने लगे कि बताओ हैं ये क्या, ये महात्मा कैसा है बताओ, आंखें बंद करके बैठा है, मेरे आने पर भी
तो उन्होंने जो अपना अपमान समझ लिया, समझना कोई अपमान न करे फिर भी अपमान हमें महसूस हो तो समझना हमारे सिर पे कलयुग बैठ गया है। बिना अपमान करे ही हमें अपमान लग रहा है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, हमको एक समस्या हो रही है मंच पे विवेक की तरफ से। मुकेश जी ने कहा था कि तुम मजबूरी है तुम्हारी कि तुम अकेले पढ़ रहे हो, और हमको ये अभ्यास नहीं है कि फोन चले और हम कथा कहें। थोड़ी देर बंद कर लो करो या साइलेंट कर लो, और आगे की टीम में तो बिल्कुल ही ना रखना। जब तक 12:30 बजे कथा शुरू होगी और 2 बजे लंच हो जाएगा, 1.5 घंटा ये हो गया। और फिर 2:30 बजे कथा शुरू होगी, 4 बजे पूरी हो जाएगी, 1.5 घंटा वो हो गया। तो ऐसे करके ये 1.5 घंटे बंद कर लेंगे, लंच में फिर खोल लिया करो, है ना। और ध्यान से तुम ही सुन रहे हो तो तुम ही फोन में लगे जाते हो, हाँ? तो कलयुग जो है उसकी खोपड़ी पे बैठ जाता है तो उसको अपमान लगने लगता है कि मेरा अपमान हो गया। दक्ष की खोपड़ी पे कलयुग बैठा था तो सभा में जब आया सब खड़े हो गए, लेकिन शंकर भगवान अपनी समाधि में थे, उन्हें ध्यान ही नहीं है। उन्होंने अपमान किया नहीं, फिर दक्ष को लगा कि मेरा अपमान हो गया। अच्छा, ऐसे हमारे भी जब ब्याह शादी होते हैं उनमें एक आदमी ऐसा होता है, उनका बारात में जो है 8 घंटे की बारात होती है या 4 घंटे की रहती है, उसमें भी कोई अपमान न करे तो भी उनका अपमान हो जाता है 4-6 बार। उस प्रजाति का नाम जानते हो? बाराती को जीजा। बाराती को जो जीजा हो तो है, नहीं बाराती को नहीं, दूल्हा को। हाँ, दूल्हा को जो जीजा हो तो है, उसका बिना करे अपमान हो जाता है। वो बार बार आकर के कहता है कि मैं जा रहा हूं, मेरा अपमान हो गया। अब बाबा तो पूछता आदमी का अपमान होगा, भाई अपमान का है? अरे बोले मेरे को ये नहीं पूछा, मेरे को वो नहीं पूछा, मेरे को ये नहीं हुआ है। तो वो एक ऐसी प्रजाति है हिंदुस्तान में कि बाप पद पे बैठ सके बा को अपमान बिना करे हो जाता है, क्योंकि वहां वो अहंकार में फूल जाता है कि मैं यहाँ दूल्हे का भी जीजा हूं, है? तो ये पद उसको हजम नहीं होता। ऐसी कोई बारात जाती होगी जहां में जीजा नाराज नहीं भया होए। तो भैया ये इस परीक्षित जी महाराज ने अपना अपमान समझा कि मेरा अपमान हो गया है, तो उन्होंने उसके अपमान की जो पीड़ा से दिमाग जो असंतुलित हुआ, उसके कारण उन्होंने मरा हुआ सांप जो है उस ऋषि के गले में डाल दिया। और वहां पर एक चुगलखोर था। अब ऋषि ने भी अपना अपमान महसूस नहीं किया, ऋषि को तो पता ही नहीं है, लेकिन भैया बीच के जो चुगलखोर हतकाएं उन्होंने जाकर के उनके बच्चे को भड़का दिया कि ते बाप को अपमान भयो घोर है, और तेरे रहते भये तेरे बाप को जो अपमान भयो का बाप को तू बदलाव नहीं लेगो तो समझ ले फिर सवरो काम बेकार है जाएगो। तो वह चुगलखोर ने जाके भड़का दिया। तो जो समझदार होते हैं ना, चुगलों की बात को ज्यों की त्यों नहीं मानते, पहले उसे एनालिसिस करते हैं, पहले जाके देखते हैं, फिर उस पर चिंतन करते हैं, फिर जिसका अपमान हुआ है उसे पूछते हैं तुम अपमान भयो के नहीं भयो। यदि इतना ये कर लेते जो श्रृंगी ऋषि हैं, ये जो पुत्र के रूप में श्रृंगी ऋषि हैं जो बैठे थे वो शमीक ऋषि थे, अगर जाकर के अपने बाप से पूछ ही लेते कि मैं श्राप दे दूं कि नहीं दे दूं, तो वो कभी हाँ नहीं करते कि श्राप दे दो, क्योंकि उन्होंने अपमान को स्वीकार किया ही नहीं है।
लेकिन उन्होंने जाते श्राप दे दिया कि आज जिसने भी ये मरा हुआ सर्प मेरे पिताजी के गले में डाला है उसे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। ऐसा श्राप दे दिया। जब ऐसा श्राप दिया तो उनकी आंखें खुली। बोले बेटा तुमने ये गलत किया बहुत। तो तुम मुझसे पूछ तो लेते कि मेरो अपमान भयो के नाय भयो, तुमने बिना पूछे ही श्राप दे दिया। और परीक्षित बहुत अच्छा राजा है। कभी कभी किसी वजह से किसी का दिमाग यदि डिस्टर्ब हो जाए तो ये नहीं मानना चाहिए कि वो निर्लेप बुरा हो गया है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अब तुम्हें पता ही नहीं परीक्षित ने ऐसा काम क्यों किया, बिना समझे तुमने श्राप दे दिया। अब जाओ परीक्षित को बताओ जाकर के ऐसे ऐसे श्राप लग गया है। और जाकर के परीक्षित को बताया तो परीक्षित जी महाराज ने उसी समय ये निर्णय कर लिया कि अब जो है मुझे अपना कल्याण करना है। बोले क्योंकि श्राप तो हम सबको लगा है, लेकिन भैया संसार में ऐसे लोग कम होते हैं। भाई श्राप तो हमको भी लगा है कि मरना है और 7 ही दिन के अंदर मरना है, क्योंकि 8वां दिन है ही नहीं। संडे से शुरू करो, एतवार से हैं लौट के 7 ही तो होंगे हैं। 8वां दिन होता है क्या? होता ही नहीं है। तो हम सबको 7 दिन में ही मरना है, हम सबको भी श्राप लगा है। लेकिन परीक्षित जी ने उसी क्षण मुक्ति का जतन अपना प्रारंभ कर दिया। लेकिन हम लोग मुक्ति का जतन प्रारंभ नहीं करते हैं, हम कुछ और करना चालू कर देते हैं, है ना। बना के दोगे तो हम उठा देंगे। तुम ही उठाओ। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अपना करण कर ले। भक्ति से तू अपना करण कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हर रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। जिंदगी को तू अपनी चमन कर ले।
अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संतों की जग में यही है निशानी, अच्छे वचन हो मीठी हो वाणी, क्रोध नीच काया में दफन कर ले, क्रोध निज काया में दफन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। पीछे लगाया करो जम, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, सानी सने सधानी रे रे मा बारानी पा, सा सानी सने सधानी पा, मा बगारे ने सा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मा बदली सा। भैया श्राप को भी भजन करने वाला, मुक्ति का जतन करने वाला, मुक्ति का लक्ष्य रखने वाला व्यक्ति श्राप को भी वरदान बना देता है। चाहे मानो चाहे मानो, बोलो करो, चाहे मत मानो। और सुनो, जिसका लक्ष्य मुक्ति नहीं है, जो मुक्ति का जतन नहीं करता है, वो भजन भी करता होगा ना,
तो क्रिया मात्र रह जाएगी, फिर वो मुक्त नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्य होना जरूरी है। अगर देखी देखा केवल भजन करेंगे बिना गुरु के बताए तो देखी देखा साधे जोग और छीजे काया बाढ़े रोग है। देखा देखी कोई आदमी कोई काम करता है तो वो क्रिया जो है हानिकारक हो जाती है। कैसे हानिकारक हो जाती है? एक आदमी जो है ना, जैसे विवेक है ना, जैसे विवेक की तरह संतों से जुड़ा हुआ था। अब बापे भगवान का जो कृपा करने लगे और सेवा काम आने लगे, क्योंकि सेवा कभी भगवान किसी की रखता नहीं है। परमात्मा और महात्मा कभी भी किसी का उधार रखता, ब्याज सहित देता है, और लेता एक बार है और देता हमेशा है, परमात्मा और महात्मा। तो ऐसे कोई जो है इस विवेक की तरह संतों में श्रद्धा रखता था, भाव रखता था। अब वो धीमे धीमे, पहले तो कुछ भी नहीं था, फिर बढ़ने लग गया है। पहले आप साइकिल ही नहीं आती, फिर साइकिलें आ गई, फिर मोटरसाइकिलें आ गई, फिर डंपर आ गए हैं, फिर 4 व्हीलर आ गई, फिर बहुत कछु आए वो। तो जो और लोग अधकाए वो देखने लगे कि ये कर तो का है। अब भाई गुरु ने संतन ने जो कछु भाई सेवा बताई वो सेवा करता था। तो बाकी जहाँ संत आए गुरु आए तो लोगों ने देखा कि ये क्या सेवा करता है, ला देखें हम पैसा भाई है जाए। तो बाकी जहाँ संत आए गर्मी के दिन में, तो उसने जो तुरंत अपने यहाँ कूलर लगवायो हैं, और जो ठंडो पानी मटका को भरियो हैं, और फ्रिज को ठंडो पानी लेके और उनको भोजन करायो, सब कुछ करायो। और वो जो है लोगों ने देखा, उसकी क्रिया देखी, तो लोगों ने अपने उस क्रिया को अपनाने का प्रयास किया। तो उन्होंने भी जो है एक जो देखा देखी गुरु बना ले, और गुरु आए बाकी आएगी सर्दी में। लेकिन बाने तो विवेक की देख के सब सीख लो कि ऐसा ही करना तो वही पैसा भाई बनेंगे, वैसे तो बनेंगे नहीं। तो गुरु जी आए सर्दी में, लेकिन बाने साहब सर्दी में बढ़िया कूलर लगाया जोरदार। गुरु जी बोले भैया जी तो मारे भी डोला। बोले गुरु जी मैं कल नंदे मैं पैसा वाह होना है। बोले भैया हम तो मत जाएंगे। बोले तुम तो हमें क्या करना, कल मरो सवार मत जाओ है, हमें तो कछु पानो है, हमें तो कछु करके दिखानो है। सो गुरु जी पे कूलर चलाए दो। अच्छा वानी एक चीज और देखी कि वह जब गुरु जी बाकी आए गए तो वाने रात में जाके जो है और चेक करो कोई दिक्कत तो नहीं है गर्मी में। तो जो है ना ऐसे ही जी रात को देखा देखी बार, और रात को चेक करवे गयो और पानी को मटका ले गो कि पानी फानी की और जरूरत तो ना है भाई की तरह। सो रात में जो गुरुजी सुकुड़ रहे, कूलर में ठिठुर रहे, सर्दी को दिना दिसंबर को। सो आए कि बोले गुरुजी कोई और जरूरत तो ना है, कोई परेशानी तो ना है हैं। सो गुरुजी ने समझी कि अब तो समझ गो होगो मैं ठिठुर रहा हूँ, तो जे रजाई फजाई लायो होगो। सो गुरुजी आंख बंद करके बोले कछु लायो हो तो ऊपत्ते डाल दे। सोई वाने मटकी को जो पानी है तो कहो गुरुजी के ऊपर ऊपत्ते है। सोई सवेरे पूरा गांव इकट्ठो करके गुरुजी फूकने पड़े कि नहीं फूकने पड़े है। तो देखा देखी साधे जोग और छीजे काया बाढ़े रोग है। क्रिया देख करके नहीं, जो हमारे जो गुरुजी हैं वो गुरुजी हमें जैसे बतावें जैसे कहें बस उस प्रकार से जब हम करेंगे तो वो साधना हमारी फलीभूत होगी। तो मुक्ति का जो जतन है, मुक्ति का लक्ष्य रहेगा हमारा। और फिर जो गुरु हैं हमारे वो मुक्ति का जो जो हमें तरीका बताएं अलग से, हमें वो करना है। वो हमें बताएंगे कि कौन सी मौसम में क्या करना है, कौन सी ऋतु में क्या करना है, और कौन से साधक को क्या करना है, कौन साधक कैसा है उसी इस प्रकार से साधना बताएंगे। तो कभी भी हमें किसी की नकल और तुलना नहीं करनी चाहिए। तो परीक्षित जी महाराज जो जाकर के बैठे हैं शुक्र ताल में बरगद के पेड़ के नीचे, और वहाँ और भी ऋषि मुनि संत महात्मा बहुत आ गए। बोले क्यों आ गए भैया?
क्योंकि जब आदमी के पास में दो दुकान जरूर होनी चाहिए, एक पैसा कमाने की और एक पुण्य कमाने की। लेकिन पैसा कमाने की दुकान तो हर आदमी खोलना चाहता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि पुण्य कमाने की दुकान भी उतनी ही जरूरी है जितनी जरूरी पैसा कमाने की। क्योंकि पैसा कमाने की दुकान तो यहीं रह जाएगी, लेकिन और उस दुकान से होने वाली कमाई भी यहीं रह जाएगी, लेकिन पुण्य की दुकान से जो कमाई होगी वो यहाँ भी काम आएगी और वहाँ भी काम आएगी। लेकिन संसार को संग करके हम वो पुण्य वाली दुकान खोलते ही नहीं है, हैं? हम तो जो काम खोलते हैं दुकानों को, मतलब कोई भी काम धंधे का, तो हम जो है हर धंधा संसार की कमाई का खोलते हैं। पुण्य की कमाई का धंधा किसी किसी को प्राप्त होता है। लेकिन परीक्षित जी महाराज ने हमेशा उस कमाई का भी धंधा खोल के रखा था, पुण्य की कमाई का। इसका पता कैसे चलता है कि हमने पुण्य की कमाई का धंधा खोला है? बोले जब कभी विपत्ति आएगी जीवन में, जब कभी गड़बड़ समय आएगा, तो जो है उसके साथ में परमात्मा की और महात्माओं की करुणा और कृपा आकर के खड़ी हो जाएगी। ये पहचान है परमात्मा की और महात्माओं की कृपा आकर के। हमने यदि दुनिया में प्लॉट खरीदे हैं, फ्लैट खरीदे हैं, बहुत अच्छी बात है, जगह खरीदी है, अच्छी बात है। दुनिया में जगह खरीदना एक बात है, और संतों के दिल में जगह बनाना, भगवान के दिल में जगह बनाना अलग बात है। अब चाहे मानो और चाहे मत मानो, है? तो परीक्षित जी महाराज ने संतों के दिल में पहले से जगह बनाई थी। तो आज परीक्षित जी पर जब संकट आया, परेशानी आई, तो चारों तरफ से संत जुड़ के, हैं? क्योंकि वो कमाई बेकार नहीं जाती है, यहाँ भी और वहाँ भी। संतों के झुंड आ गए, महात्माओं के झुंड आ गए। बोले परीक्षित पे कष्ट पड़ा है। और क्योंकि संसार के लोगों तो पता है, जब शादी होती है तो दूल्हा सबसे पीछे रहता है, बाराती बोलो करो भाई आगे आगे रहते हैं और नाच रहे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं, बैंड बज रहे होते हैं, तो बाराती सब आगे आगे होते हैं और दूल्हा पीछे होता है। खुशी के समय में दुनिया आगे आगे चलती है, और जब उसी की दूसरी डोली जाती है, अर्थी जाती है, तो दुख में व्यक्ति सबसे आगे रहता है और दुनिया बाकी पीछे पीछे होती है। बात समझ में आ गई ना? दुख में दुनिया पीछे रह जाती है। जो दुनिया सुख में आगे आगे नाच रही थी ना, है वही दुनिया दुख में सबसे पीछे है और उसको आगे कर दिया अकेले को। तो कहने का भाव ये है कि अगर हमने पुण्यों के बीज बोए हैं, धर्म के बीज बोए हैं, परोपकार के बीज बोए हैं, तो जब हम पे संकट आएगा ना, तो ये दुनिया तो पीछे रह जाएगी, लेकिन एक दुनिया और भी है, जो ऋषियों की, मुनियों की, संतों की, गुरुओं की, महापुरुषों की, सिद्धों की दुनिया। वो दुनिया ऐसी है कि वो वहां आकर के खड़ी हो जाएगी। है? तो जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हर गुण गाए, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन हो
हरि गुण गाए तब इतना समझ लेना। अब हरि से मिलन होगा। संकेत को बताओ। नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में तो नजर हरि आए। अब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। जा